सरसब्ज खेतों की खुशबू और पहाड़ों की ठंडी हवाओं के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। यहां के लोग सादा दिल और मेहनती थे, मगर इन सब में एक चरवाहा हमीद सबसे नुमाया था। उसका झोंपड़ी जैसा कच्चा मकान, चंद बकरियां, बीवी जीनत और 2 नन्हे मासूम बच्चे ही उसका कुल सरमाया थे। अगरचे उसकी झोली हमेशा खाली रहती, लेकिन उसका दिल सखावत और हमदर्दी से भरा रहता। यही वजह थी कि गांव वाले उसे दौलतमंद नहीं मगर नेक दिल और बहादुर इंसान जरूर कहते थे। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी कि एक दिन अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए। हवा के झक्कड़ चलने लगे, बिजली कड़कने लगी और फिर मूसलाधार बारिश बरसने लगी। नदी जो हमेशा पुरसुकून रहती थी, अब शोर मचाने लगी। जमीन कीचड़ से भर गई और गांव के लोग खौफजदा हो गए। हमीद ने अपनी बकरियां बाड़े में बांधी और बीवी बच्चों को तसल्ली दी, मगर बारिश थमने का नाम ही ना लेती थी। पानी खेतों से होता हुआ गांव की तरफ बढ़ने लगा। बूढ़े लोग चीखने लगे कि यह बारिश आम नहीं, पहाड़ों से बर्फ भी पिघल रही है। जब पानी घरों में घुसने लगा तो हमीद ने फैसला किया कि वो अपने अहलो अयाल को बचाएगा। उसने जरूरी सामान, एक कंबल और रोटी के चंद टुकड़े लिए और बच्चों को गोद में उठाकर जीनत के साथ गांव के करीब एक ऊंचे टेले की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में पानी घुटनों तक आ गया था। जीनत ने रोकर कहा, हमीद, बकरियां। हमीद ने जवाब दिया, जानवर दोबारा मिल सकते हैं मगर तुम और बच्चे नहीं। वो बड़ी मुश्किल से टीले तक पहुंचे। बच्चे खौफ से कांप रहे थे, औरतें चीख रही थीं, मर्द बेबस खड़े थे। जब हमीद ने गांव की तरफ देखा तो कई मकान पानी में बहते नजर आए। उसे अंदाजा हो गया कि यह तबाही अभी मजीद बढ़ेगी। टीले पर खड़े हुए हमीद ने अपने गांव को पानी में डूबते देखा। कच्चे मकान गिरने लगे, खेत उजड़ गए, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। औरतें अपने बच्चों को गोद में उठाकर रो रही थीं। मवेशी रेले में बहते जा रहे थे। जीनत ने हमीद से कहा, यह पानी बढ़ रहा है, हम क्या करेंगे? हमीद ने बच्चों को सीने से लगाते हुए कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। मगर पानी मुसलसल चढ़ रहा था। हमीद ने फैसला किया कि करीबी बड़े टीले तक जाना होगा। उसने राबिया को कंधे पर उठाया, जमशेद का हाथ पकड़ा और जीनत को साथ लेकर पानी में उतर गया। रेला बहुत तेज था, बार बार कदम फिसलते, मगर वो आगे बढ़ता रहा। एक लकड़ी जोर से उसके कंधे से टकराई, मगर उसने परवाह ना की। बिलाखिर बड़ी मशक्कत से वो अगली टीले पर पहुंचे। सबने सुकून का सांस लिया। जीनत ने कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अगर तुम ना होते तो हम आज मर जाते। मगर हमीद ने आसमान की तरफ देखकर कहा, यह अभी आगाज है। गांव का आधा हिस्सा डूब चुका था। लोग टीले पर जमा हो गए। रात दोबारा बारिश लेकर आई। बच्चे भूख से बिलकने लगे। जो थोड़ा राशन था वो भी खत्म हो गया। हमीद बेबस खड़ा अपने हमसायों के शोर सुनता रहा। किसी के घर में औरतें फंसी थीं, किसी के बच्चे। उसने दिल में अहद किया कि अगर अल्लाह ने जान बख्शी तो वो दूसरों को भी बचाएगा। सुबह हुई तो करीम के कच्चे मकान से मदद की आवाज आई। उसके बच्चे खिड़की पर फंसे रो रहे थे। हमीद का दिल कांप उठा। जीनत ने रोका, मत जाओ, पानी बहुत तेज है। मगर हमीद ने कहा, मैंने तुम्हें बचाया, अब मेरा फर्ज है कि मैं हमसायों को भी बचाऊं। उसने कमर से रस्सी बांधी और अल्लाह का नाम लेकर पानी में कूद गया। रेले ने उसे कई बार गिराने की कोशिश की, मगर वो बढ़ता रहा। लकड़ी तोड़कर अंदर गया तो बच्चे खौफ से कांप रहे थे। उसने एक एक करके सबको रस्सी से बांधा और बाहर निकलवाया। फिर उसने करीम को देखा जो मलबे तले दबे थे। बड़ी मुश्किल से पत्थर हटाया और उसे कंधे पर डालकर पानी से निकाला। सबको टीले पर लाने के बाद बच्चे मां से लिपट कर रो पड़े। करीम ने कमजोर आवाज में कहा, भाई, आज तो खुशी का दिन है, तुम क्यों रो रहे हो? हमीद ने भराई हुई आवाज में कहा, मैंने सबकी जान बचाई, मगर बच्चों की भूख देखकर मेरा दिल टूट गया। सब लोग खामोश हो गए।
गांव के बुजुर्ग ने कहा, यह चरवाहा नहीं, हमारा मसीहा है। बच्चे हमीद के हाथ पकड़कर शुक्रिया अदा करने लगे। जीनत फख्र से शौहर को देखती रही। वक्त के साथ पानी उतर गया, गांव दोबारा आबाद हुआ, मगर एक याद हमेशा जिंदा रही कि जब सब कुछ खत्म हो रहा था, तब चरवाहा हमीद सबको बचाने के लिए खड़ा रहा।